आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में लियाकत की मौत का मामला, लापरवाही बरतने पर 2 मुलाजिमीन पुलिस मुअत्तल, हमलावर होटल वर्कर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। बिरयानी खाने के दौरान दही के मसले पर हुए झगड़े में जख्मी नौजवान की मौत के मामले में पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फराइज के अंजाम दही में लापरवाही के इल्जाम में 2 मुलाजिमीन पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हाशिमाबाद से ताल्लुक रखने वाले लियाकत कल अपने दोस्तों के साथ पंजागुट्टा इलाके के होटल में खाना खाने के लिए गए हुए थे। बिरयानी के साथ इजाफी दही तलब करने पर होटल वर्कर्स के साथ उनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद होटल वर्कर्स ने लियाकत को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया था। इस दौरान पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने होटल वर्कर्स के साथ लियाकत और उनके दोस्तों को भी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। लियाकत के दोस्तों के मुताबिक पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के बाद लियाकत को सीने में दर्द हो रहा था और वो बेचैनी महसूस कर रहे थे। इन्हें पानी पिलाया गया, जिसके बाद इनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। बताया गया है कि वो फौरी लियाकत को हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर ने देर की। शिकायत की गई है कि ताखिर से हॉस्पिटल मुंतकिल करने की वजह से लियाकत को बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कायद मजलिस मुक़र्रना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कल रात जनाब मिर्जा अहमद बेग कादरी, रुकन कानून साज कौंसिल मजलिस और जनाब समद बिन अब्दाद साबिक़ा कॉरपोरेटर मजलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर तफसीलात हासिल की और पुलिस के आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद से बातचीत की और इन्हें मुलाजिमीन पुलिस की मुबैय्यना लापरवाही के ताल्लुक से वाकिफ करवाया, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर शिवशंकर और हेड कांस्टेबल रमेश को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। तेलंगाना में सर्वर डाउन, अराजियात के रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। तेलंगाना में गैर ज़राई जायदादों के रजिस्ट्रेशन यानी जमीन की रजिस्ट्रेशन के अमले में कल खलल पड़ा। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हुक्काम ने बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह से रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। बुनियादी तौर पर दस्तावेजात की स्कैनिंग, सब रजिस्ट्रारों को हर दस्तावेज के इंदराज के लिए बायोमेट्रिक के जरिए लॉग इन करने की जरूरत होती है। सर्वर डाउन होने की वजह से यह काम मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात की वजह से रियासत भर में 140 से ज्यादा सब रजिस्ट्रेशन दफातर में रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई नहीं हो सकी। मालूम हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का अमल रुक जाने की वजह से हुकूमत को 40 से 50 करोड़ का नुकसान हुआ। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज के 10 तलबा रैगिंग के इल्जाम में मुअत्तल। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज के 10 तलबा को रैगिंग में मुलव्विस होने पर मुअत्तल कर दिया गया। डीएमई डॉक्टर रमेश रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीर को एक बयान में कहा कि गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर्स के साथ रैगिंग करने वाले 10 सीनियर तलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जब एंटी रैगिंग सेल को इत्तला मिली कि सीनियर्स की जानिब से जूनियर्स को हिरासा किया जा रहा है तो वाक़े की इंक्वायरी की गई तो पता चला कि 10 सीनियर्स रैगिंग में मुलव्विस हैं, जिसकी वजह से उन तलबा को कॉलेज और हॉस्टल से 1 साल के लिए मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। एंटी रैगिंग रेगुलेशंस के मुताबिक कार्रवाइयां की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासत भर के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वाक़यात में हुक्काम और रैगिंग सेल्स को फौरी तौर पर मुअत्तला करने की दरख्वास्त की जाती है। यकसा इंतखाबात पर मरकज का मौक़िफ़ जानने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर का दिल्ली में रब्त। मरकज की जानिब से एक कौम एक इलेक्शन के तहत लोकसभा और रियासती असम्बलियों के एक साथ तौर पर इंतखाबात की तजवीज़ ने बीआरएस के सरबरा और चीफ मिनिस्टर केसीआर की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक केसीआर ने 18 सितंबर को पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास तक इंतखाबी सरगर्मियों को रोकने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने 115 उम्मीदवारों तक यह पैगाम पहुंचाया है कि मरकज की जानिब से यकसा इंतखाबात के बारे में मौक़िफ़ की वजाहत तक इंतखाबी मुहिम रोक दी जाए। अगर यकसा इंतखाबात का फैसला किया जाता है तो तेलंगाना असेंबली इलेक्शन जनवरी या फरवरी में हो सकता है और उस वक्त तक इंतखाबी मुहिम की सूरत में उम्मीदवारों पर गैर मामूली बोझ आयद होगा। चीफ मिनिस्टर ने मरकज के मौक़िफ़ का पता चलाने के लिए नई दिल्ली में अहम अपोजिशन और हम ख्याल कायदीन से रब्त कायम किया। इसके अलावा वो सियासी हिकमत अमली की बाहरीन और बाज़ कौमी सहाफ़ियों से रब्त में हैं ताकि लोकसभा और असम्बलियों के यकसा इंतखाबात के बारे में मरकज के फैसले की तफसीलात हासिल कर सके। उत्तर प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी, 19 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश में मौसलाधार बारिश की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और इस वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 19 अफराद जाबाहक हुए। कई जगहें बुरी तरह सैलाब में डूबी हुई हैं। इसके पेश नज़र राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में स्कूल बंद हैं। रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर से पीर को मौसूल इत्तलात के मुताबिक रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 19 लोगों की मौत हो गई है।
मालूमात के मुताबिक भारी बारिश की वजह से 13 अफराद की मौत हुई, जबकि 4 अफराद की मौत आसमानी बिजली गिरने और 2 डूबने से हुई है। हरदोई में 4, बाराबंकी में 3, प्रतापगढ़ और खन्नौज में 2-2 और अमेठी, देवरिया, जालौन, कानपुर, उन्नाव, संभल, रामपुर और मुजफ्फरनगर में 1-1 मौत हुई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमाम अजला के ओहदेदारों को पूरी तेजी के साथ राहती कामों में मसरूफ हो जाना चाहिए। डीएम को चाहिए कि वो इलाके का दौरा करें और इमदादी कामों पर नजर रखें। आफत से मुतासरा लोगों में फौरी तौर पर जायज इमदादी रकम तकसीम की जाए। पानी जमा होने की सूरत में पानी को निकालने के लिए मौसर इंतजाम किए जाए। दरियाओं के पानी की सतह को मॉनिटर किया जाए, फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाए और हुकूमत को रिपोर्ट फराहम की जाए ताकि मुतासरा किसानों को कवायद के मुताबिक मुआवजा दिया जा सके। इंडिया इत्तेहाद की कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास कल शरद पवार की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया इत्तेहाद में शामिल अपोजिशन जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के पहले इजलास में मुख्तलिफ मवाज़ियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये इजलास कल यानी 13 सितंबर को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगा। ख्याल है कि इंडिया ने 21 सितंबर को मुंबई में अपने तीसरे इजलास के दौरान 14 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी पवार के अलावा कांग्रेस के सी वेणुगोपाल, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम के हनुमंत सोरेन, शिवसेना के संजय रावत, आरजेडी के तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी, आम आदमी पार्टी के रघु चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, जेडीयू के लल्लन सिंह, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। सीपीआईएम ने अभी तक कमेटी के लिए अपने पार्टी लीडर का नाम पेश नहीं किया है। हिंदुस्तान में 2 जगहों पर जमीन लरज उठी, शदीद झटके महसूस किए गए। जानिए कितनी थी शिद्दत। अंडमान समंदर में आज अलग सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि जलजला अंडमान समंदर में सहपहर 3:29 पर आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.4 नापी गई। जलजले की गहराई 93 किलोमीटर थी। इससे पहले पीर की रात देर गए मणिपुर के अखरूल में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.1 नापी गई। जलजले की गहराई 20 किलोमीटर थी। मालूम हुआ है कि 21 जुलाई को अखरूल में 3.5 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए थे। खलीज बंगाल में पीर की सुबह 4.4 शिद्दत का एक और जलजला आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, जो कि मुल्क में जलजले की सरगर्मियों की निगरानी के लिए मरकजी हुकूमत की नोडल एजेंसी है, इसने बताया कि जलजला 70 किलोमीटर की गहराई में रिकॉर्ड किया गया है। जवान ने 4 दिन में तोड़ डाले 5 रिकॉर्ड। शाहरुख खान ने सबको शिकस्त दी। कलेक्शन 500 करोड़ से पार कर गया। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज के 4 दिनों में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कई और रिकॉर्ड बनाने की जानिब गामजन है। फिल्म का आलमी मजमुआ 4 दिनों में 500 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। सांकल्प के अंदाजों के मुताबिक 11 सितंबर को जवान का इंडिया नेट कलेक्शन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। जवान ने 4 दिन में कौन से रिकॉर्ड बनाए और तोड़ दिए हैं? शाहरुख खान की जवान ने रिलीज के पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ दिए और पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इसने इफ्तिताई दिन 75 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिसने पठान, वार के जीएफ 2 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया था। जवान एक ही दिन में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन मुल्की बॉक्स ऑफिस से 81 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जो कि किसी भी फिल्म से ज्यादा है। जवान आलमी बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए कमाने वाली सबसे तेज हिंदुस्तानी फिल्म भी है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के मुताबिक फिल्म ने 4 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से तकरीबन 520 करोड़ 79 लाख रुपए कमा लिए हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड, असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोड। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस
अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.